भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने की अपनी कैपेसिटी को लगातार एक्सपेंड कर रहा है। इसी दिशा में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने स्थापित करी है अपनी एक नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसे इसने चित्रकूट यूपी में स्थापित करी है। बुंदेलखंड इलाका जो चित्रकूट और हमारे MP में आता है, यहाँ पर एक नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करी जा रही है। अब ये यूनिट इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें आखिर क्या मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो खबर है वो ये है कि BEL का चित्रकूट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अब इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या क्या चीज़ें इसमें बनाई जा रही है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो चर्चा में है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, जो हमारे भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, इसे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट नोड में एक एडवांस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैसिलिटी स्थापित करने जा रहा है, जहां पर जो डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, जो एडवांस लेवल के, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनेंगे, ये मैन्युफैक्चर होंगे। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है, तो इसमें 562.5 करोड़ रुपीज़ जो है इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, और कौन कौन से जो है, तो इसमें 75 हेक्टेयर लैंड पर पूरा ये यूनिट बनाई जाएगी। कहाँ का इलाका है, तो चित्रकूट, मतलब कि जो बुंदेलखंड वाला इलाका है यूपी का, वहाँ पे स्पेसिफिकली चित्रकूट में ये स्थापित करी जाएगी। ठीक है, अब ये जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको नाम क्या दिया जा रहा है, UPDIC, मतलब उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है इसमें स्थापित किया जा रहा है। याद रखेंगे कौन कर रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट, BEL जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब BEL के बारे में बात करें तो ये भारत की नवरत्न कंपनी है, जिसे भारत सरकार ने 2007 में ये स्टेटस दिया था। ठीक है, अब ये क्या करती है, तो भारत की प्रमुख डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, कौन सी, डिफेंस वाला PSU है। ठीक है, डिफेंस के लिए काम करता है, जिसका जो पूरा सिस्टम है वो इक्विपमेंट बनाता है डिफेंस के लिए। नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ये है। उसके अलावा किसके अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें जो है ये बनाता है, तो सबसे पहले हम बात करें रडार की। ठीक है, जो नए टेक्नोलॉजी के रडार्स हैं उनको निर्मित करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो इक्विपमेंट्स है उनको करता है मैन्युफैक्चर, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इन्हें जो है इनकी जो इक्विपमेंट है इनको ये मैन्युफैक्चर करता है। चलिए, इसके बाद देखें तो जो चित्रकूट फैसिलिटी है उसमें आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें बनेंगी जो जिसे हम कह रहे हैं बहुत एडवांस होंगी डिफेंस के लिए। तो यह फैसिलिटी मुख्यतः एडवांस राडार, ठीक है, उसके अलावा एयर डिफेंस जो सिस्टम है, चाहे हम ड्रोन की बात कर लें या कोई ऐसे एनिमी एयरक्राफ्ट की बात कर लें, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को जो है ये सपोर्ट करेगी। कुछ स्पेसिफिकली चीज़ें देखें, जैसे कि QRSAM, मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब सरफेस से जो एयर पे मार करेगी ऐसी मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसका रिस्पांस बहुत ही स्पीड में होगा, बहुत ही जल्दी होगा, फास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एक है प्रोजेक्ट कुशा। अब प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत लॉन्ग रेंज की जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन की, मतलब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के मॉडर्न सिस्टम पर जो बेस्ड होंगे वैसे राडार सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा MRO फैसिलिटीज़, मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन जो है इसमें कैसा मेंटेन होगा, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है इन सभी के लिए वहाँ पर करी जाएगी। ठीक है, सारे इक्विपमेंट के लिए। तो याद रखिएगा ये सिर्फ एक मिसाइल फैक्ट्री कहना जो है ऐसे सही नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या क्या और हो रहा है, राडार और एयर डिफेंस एसोसिएटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग MRO पूरी फैसिलिटी है, याद रखना है इसको। चलिए, अब देखते हैं प्रोजेक्ट कुशा की जो हम बात कर रहे हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट कुशा भारत का इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम है। याद रखेंगे भारत द्वारा ही बनाया गया स्वदेशी निर्मित जो है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम है। इसमें क्या है इसका, तो इसमें है, इसका उद्देश्य है एरियल थ्रेट्स जो है, ठीक है, जो हवा के द्वारा जो है, जो एयर के द्वारा जो आएंगे एरियल थ्रेट्स जो है, उसके विरुद्ध मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड को विकसित करना। ऐसा ना हो कि कभी किसी देश ने जो है हमारे कोई एयरक्राफ्ट से यहाँ पे वॉर कर दिया, कोई मिसाइल अगर आ रही है यहाँ पर, या कोई एनिमी एयरक्राफ्ट आ जा रहा है, तो इन सबसे जो हमें शील्ड प्रोवाइड करवाएगा, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, तो ऐसी जो है चीज़ें डेवलप करना जो है BEL का इस प्रोजेक्ट का जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो एनिमी एयरक्राफ्ट,
क्रूज मिसाइल और जो ड्रोन्स है इनसे रक्षा जो है प्रोवाइड करवाएगा, सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा। याद रखिए कि अब भारत का इंडिजीनियस आयरन ड्रोन, ठीक है, इसराइल के मामले में आपने ये देखा होगा, है ना, ईरान में भी आपने देखा होगा, मीडिया में इसे कभी कभी भारत का इंडिजीनियस आयरन डोम भी कहा जाता है। इस चीज़ की बात करें, किसकी हम बात करें, प्रोजेक्ट कुशा की बात करें। जो इसराइल का आयरन डोम है, दोनों अलग सिस्टम है, कंपैरिजन केवल जो है ब्रॉड एयर डिफेंस रोल के संदर्भ में है, ठीक है। जो जितना भी ब्रॉड एक पूरा एयर जो डिफेंस सिस्टम सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, ये पूरी जो रेंज प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं भारत का आयरन डोम सिस्टम, ठीक। चलो उसके बाद है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ बनने जा रहा है, चित्रकूट में बनने जा रहा है। यूपी के जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 6 नोड्स में से जो है ये एक है, ठीक है। 2018 में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और जो स्वदेशी रूप से इसको विकसित करने के लिए बढ़ावा दिया गया था। इसको याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर है, तो अभी तो हमने चित्रकूट की बात कर ली। इसके अलावा आगरा में है, अलीगढ़ में है, झांसी में है, कानपुर में और लखनऊ में, जो बड़े शहर हैं यूपी के, यहाँ पर इस्टेब्लिश करी जा रही है, ठीक है। अब चित्रकूट का जो है इसमें इमर्जिंग रोल है, ठीक, जिसमें एडवांस राडार एयर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, देखते हैं अब इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब भी हम कोई चीज़ स्वदेशी बनाते हैं, ठीक है, तो स्वदेशी जो बनाते हैं वो हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा संकल्प है उसको और अच्छे से साकार करता है, उसको और जो है मजबूती प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। डिफेंस इंडिजीनाइजेशन, तो जो डिफेंस है, हम बहुत टाइम तक के लिए हम डिफेंस के इक्विपमेंट के लिए बाहर जो एक्सपोर्ट जो है हम इम्पोर्ट करवाते थे उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो हम जो है इस लेवल ऐसे हम अपना जो मजबूत लेवल कर लें ताकि हमको जो है अपने ही भारत देश में हम सारी चीज़ें निर्मित करें, या फिर बाहर के जो देश हैं हमें वहाँ पे एक्सपोर्ट करना हो, ऐसी जो हम स्थिति बना दें, इतना मजबूत बना लें हम अपना डिफेंस स्वदेशी जो तकनीक से हम बना रहे हैं डिफेंस की जो है इक्विपमेंट। उसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंस में कमी, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंस में कमी हो, ठीक। डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक जो है सिक्योरिटी में हम और ज़्यादा जो है इसको स्ट्रेंथन कर सकें। ओके, अब रोजगार और रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई यूनिट्स आती हैं या फिर ऐसे बड़े प्लान गवर्नमेंट करती है, तो इसमें जो है रीजनल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। आर्थिक जो है वहाँ का विकास होता है, वहाँ पे रोजगार की उपलब्धता होती है, तो क्या होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। MSME इकोसिस्टम जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, उनको और ज़्यादा वहाँ पर मजबूती मिलेगी। स्किल टेक्निकल वर्कफोर्स जो है वो जनरेट करने का मौका मिलेगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा और रीजनल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वहाँ पर वो बढ़ेगा। मतलब आर्थिक जो है विकास की यहाँ पर बात हो रही है। यूपी गवर्नमेंट के अनुसार प्रोजेक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की संभावनाएं जो है बताई गई है। कितनी बताई गई है, तो 300+। चलिए ओके, अब बात करते हैं हम एक ज़रूरी सूचना, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप UPSC की तैयारी बहुत अच्छी बेहतर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे UPSC के कोर्सेज जो हमारे राउज एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है। तो इसमें 1 ईयर प्लान है, मंतव्य बैच, 2 ईयर बैच है, संपूर्ण बैच, और 3 ईयर बैच है जिसे हम सिद्धि बैच कह रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 ईयर बैच है इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू विद मेंटोरशिप, जो गाइडेंस है इसके थ्रू आपको कैसे आपको चीज़ें कवर करनी है, कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है, सारे GS के जो सब्जेक्ट हैं, तो ये सब जो है वो करवाया जाएगा। इवन आपको मॉक इंटरव्यू के साथ साथ जो है डाउट सेशन, मेंटोरशिप, सारी चीज़ें दी जाएगी। उसके अलावा 2 ईयर प्लान है, इसमें जो है सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। जो फर्स्ट ईयर जो रहेगा आपका, उसमें आपको जो मेंस के कोर सब्जेक्ट हैं उसको तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। सेकंड ईयर में जो है प्रीलिम्स मेंस की इंटरव्यू करवाई जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। और उसके बाद हमारा आता है 3 ईयर प्रोग्राम, जिसमें आपको जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपको NCERT का आपको बेस दिया जाएगा, आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग कैसे करी जाती है, ठीक है। तो आपके सेकेंड ईयर में आपके जो कोर कॉन्सेप्ट है मेंस को लेकर उसको सही किए जाएंगे। और जो आपका थर्ड ईयर रहेगा उसमें प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू उसकी जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे सारे ऑफर्स अवेल करना, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे पे 15% ऑफ चल रहा है। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राउज एकेडमी प्रोवाइड करवा रहा है MPPSC के कोर्सेज, जिसमें आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर जो है दोनों ही बैच मिल जाएगी, जिसमें आपके संपूर्ण प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जो है बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, इसके बाद जो है ये स्कैन करके आप हमारा राउज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।
चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बने रहिए राउज अकेडमी के साथ। धन्यवाद।